हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। क्या पुत्रवधू अपने सास ससुर की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दावा कर सकती है? अगर मान लीजिए वो दावा करती है तो उसे किस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताएंगे पहले पॉइंट में कि विधवा पुत्रवधू, अगर कोई विधवा है तो उसका मेंटेनेंस कौन देगा, कौन उसका मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है? तो भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 में यह प्रोविज़न है कि अगर मान लीजिए कोई विधवा है और उसका ससुर जिंदा है तो उस विधवा का भरण पोषण उसका ससुर करेगा। उसे कानून द्वारा उस विधवा का भरण पोषण करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर मान लीजिए उसे पैतृक संपत्ति का कोई अंश नहीं प्राप्त हुआ है, कोई अंश का फायदा नहीं ले रही है, तो ससुर को उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर मान लीजिए उसने दूसरी शादी नहीं की है तो उसे उसके ससुर को भरण पोषण करना पड़ेगा। अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए पुत्रवधू वो अगर मान लीजिए दावा दायर करती है कि भाई हमें सास ससुर की संपत्ति में हिस्सा मिल जाए, तो वो दावा दायर नहीं कर सकती है। दावा दायर करती भी है तो उसे उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे कैसी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो देख लीजिए, अगर संपत्ति जो सास और ससुर की संपत्ति है वो उनकी सह संपत्ति है। सह संपत्ति माने कि अगर उनकी कमाई द्वारा उनने स्वयं पैसे इकट्ठे करके वो संपत्ति खरीदी है, स्वयं की कमाई से स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति है, तो उसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। ना ही उसमें पुत्रवधू हिस्सा ले सकती है, ना ही विधवा पुत्रवधू, और ना ही उसमें पुत्र हिस्सा ले सकता है। वो जिसे चाहेंगे, जिसे मन करेगा उसको वह अपनी संपत्ति सौंप सकते हैं। लेकिन जो संपत्ति पैतृक है, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हो रही है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, उन संपत्ति में पुत्रवधू हिस्सा ले सकती है। विधवा पुत्रवधू भी ले सकती है अगर वो दूसरी जगह शादी नहीं कर रही है तो। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जो भी कानून होता है, जो भी लॉ होता है, वो स्त्री की पक्ष में अधिक रहता है, उनका ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है। तो बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को वास्तव में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। चाहे वो समय सती प्रथा का रहा हो, या बाल विवाह का रहा हो, या प्रेजेंट टाइम का रहा हो, स्त्रियों पर हमेशा अत्याचार हुआ है। इसीलिए उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए कानून उनकी पक्ष में अधिक रहता है। मान लीजिए कोई स्त्री है और उसका पति खत्म हो गया, तो अधिकतर ससुराल वाले क्या करते हैं, उस स्त्री को यहाँ पर देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अपने मायके चली जाए, मुझे ना खर्चा देना पड़े ना कुछ देना पड़े। इतनी गंदी उनकी नीयत रहती है। तो दोस्तों, मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो सिर्फ यही है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वो परेशानी से जूझ रहा है तो वो परेशान ना हो, क्योंकि कानून सबकी मदद करेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो भी व्यक्ति है मेरी बात उन लोगों तक पहुँचे। अगर मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस वो कानून द्वारा अपने ससुर से प्राप्त कर सकती है। अगर वो सही है, अगर मान लीजिए वो शादी करना चाहती है दूसरी, तो फिर वह मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। अगर वो अपनी जगह उसी घर में रहना चाहती है तो बिल्कुल उसी घर में रह सकती है, चाहे उसके बच्चे हों या बच्चे ना हो, वह उस घर में आराम से रह सकती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें।